मङ्गलं कुन्दे कुन्दार्यो जैनिधरिमोऽस्तु मङ्गलम् सर्वे मङ्गले माङ्गल्यं सर्वे कल्याणे कारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय वेत्रकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की आदि ब्रह्मा आदि तीर्थंकर वर्षभदेव श्री आदिनाथ भगवान की मूल श्री चंदक प्रभु भगवान की मूल नायक विराजमान द्वादश वे तीर्थंकर प्रथम बालयति श्री वास्तु पूज्य भगवान की श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सिमंदर स्वामी भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य मुनिकुल पितामहाचार्य श्री चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनीयारिका श्री सौम्य नगरी माता जी की अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव देव दर्शन के विषय में समझ रहे हैं, क्योंकि बिना देव दर्शन के एक श्रावक की धार्मिक कोई भी क्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। देव दर्शन हमारे जीवन में सम्यक दर्शन की प्राथमिक भूमिका है। बिना सम्यक दर्शन के ना ही तो कोई जीव संसार के अनादिकालीन दुखों से छूट सकता है और ना ही अनंत सुखों को प्राप्त कर सकता है। एक ही रास्ता है सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन का प्रारंभ कहें, शुरुआत कहें या सम्यक दर्शन की भूमिका कहें, वो देव दर्शन है। देव दर्शन के विषय में मन में दो प्रश्न जरूर आते हैं। पहला प्रश्न, भगवान के दर्शन करने मंदिर क्यों जाना चाहिए? और दूसरा प्रश्न, प्रतिदिन देव दर्शन क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान के एक बार दर्शन करके हम उन्हें भूलते तो नहीं है ना? याद रहते हैं ना आपको? आपके मूल नायक भगवान की जो प्रतिमा है वो कैसे वर्ण की है? हल्की हल्की से गुलाबी रंग की है ना, गुलाब पिंक वाला मार्बल की है प्रतिमा। हाइट कितनी बड़ी सबको पता है ना? तो एक बार दर्शन करने के बाद हम भूलते नहीं हैं, और भगवान भी आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी नहीं होते, रूप रंग भी नहीं बदलते, जैसा है वैसी ही वो प्रतिमा रहेगी। फिर डेली दर्शन क्यों करने चाहिए? आज इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। आचार्य भगवंत उमा स्वामी मुनि महाराज, पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखते हैं, अज्ञानोपास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददातु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम मिदं वचः। जिसके पास जो होता है उसके पास जाने से वही मिलता है। अज्ञानी के पास जाओगे तो अज्ञान मिलेगा, और ज्ञानी के पास जाओगे तो ज्ञान। जैसे आपको यदि दवाई चाहिए तो किसकी दुकान पर जाओगे? मेडिकल की शॉप पर। किराने की दुकान पर तो नहीं जाओगे। कपड़ा चाहिए तो कपड़े की शॉप पर जाएंगे। किराने का सामान चाहिए तो किराने वाली दुकान पर जाएंगे, कि जिसके पास जो होता है उसके पास जाने से वही मिलता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे संसारी प्राणी, तुझे भगवान के दर्शन करने से 8 कर्मों को 6 होने में निमित्त सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। एक दिन तू भी भगवान बन जाएगा। ये सब तो बाद की बात है, लेकिन वर्तमान में, प्रेजेंट में, अभी रिसेंटली तुझे अभी क्या मिलेगा? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुझे अपने जीवन में जो भी चाहिए, सुख, शांति, समृद्धि,
संपत्ति, सफलता, स्वास्थ्य, जो कुछ भी तुझे अपने जीवन में चाहिए वो सब कुछ जो मंदिर में बैठे हैं उनके पास है, इसलिए तू उनके दर्शन करने मंदिर जाता है ताकि वो चीजें तेरे जीवन में भी आ सके। बात समझ में आई? एहसान के भाव से कभी मंदिर मत जाना कि भगवान धन्यवाद करो हमारा, हम दर्शन करने आ गए आपके, ये तो अकेले बैठे बैठे दूर हो जाती। ऐसा नहीं है, आप दर्शन करने जाते हैं तो अपने स्वार्थ की वजह से जाते हैं, भगवान पर एहसान करने नहीं जाते। कई बार संसारी प्राणी को लगता है कि हम तो स्वार्थी नहीं हैं। एक बात बताइए, आप लोग स्वार्थी नहीं है क्या? सभी लोग स्वार्थी है? हाँ, सभी स्वार्थी। बिना स्वार्थ के संसारी प्राणी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्वार्थी शब्द का अर्थ है स्व प्लस अर्थी, स्वयं के लिए करना। आप श्वास किसके लिए लेते हो? पड़ोसी जीवित रहेगा, स्वयं के लिए लेते ना कि स्वयं जीवित रहेंगे। बीमार होने पर दवाई किसके लिए खाते हो? सर्दी गर्मी लगने पर वस्त्र किसके लिए पहनते हो? भूख लगने पर भोजन किसके लिए करते हो? अपने। तो स्वार्थी हुए या नहीं हुए? सभी लोग स्वार्थी हैं। हम लोगों ने भी दीक्षा ली किसके कल्याण के लिए ली है? स्व कल्याण के लिए, पहले स्वयं के कल्याण के लिए ली है। सब लोग स्वार्थी है, स्वार्थी होने में कोई बुराई नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं निपट स्वार्थी नहीं होना। क्या नहीं होना? निपट स्वार्थी। निपट स्वार्थी का अर्थ है कि अपने कार्य की सिद्धि के लिए, अपने काम को बनाने के लिए दूसरे का कितना भी अहित कर देना। कितना अपना काम बनता और क्या कहते हो? हाँ, कुछ तो बोलते हो, नहीं बोलोगे तो फिर क्या बोलोगे? कुछ तो देखो, लोग व्यवहार में लोग क्या बोलते? अपना काम बनता डॉट डॉट जाए जनता। बोलचाल में आता है भाड़ में जाए। आपने कभी सोचा ये शब्द का अर्थ क्या होता है? आप तो, हम तो बहुत अच्छे समझदार वाले, अच्छे वाले, पक्के वाले, सच्चे वाले शब्द भाड़ समझते। भाड़ क्या होता है? भड़ भूजा, यानी चने भूजने वाले को भड़ भूजा बोलते हैं। तो चने पहले के समय जिसमें भूजे जाते थे, बड़ी अग्नि की भट्टी, अग्नि जिसमें चने भूजे जाते हैं, उस अग्नि की भट्टी को भाड़ कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि अपना काम बने, बड़े सारे के सारे लोग अग्नि में जल करके नष्ट हो जाएं। तो दूसरे के अहित की भावना से यदि आप ऐसा बोलते भी ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो आपको जिससे भी बोला है, जितने लोगों के लिए बोला है ना, सारे लोगों को अग्नि में जला करके मारने का भाव हिंसा का पाप। कभी सोचा है क्या आपने इस बात को लेके? बोलचाल में आ गया और बोलते जा रहे हैं। ये बोलना तो है, तो क्या बोलो? तो अच्छा अच्छा बोलो, कम से कम पुण्य का बंद हो। आगे से बोलना अपना काम बनता और स्वर्ग में जाए चलता, क्योंकि आपके कहने से वैसे भी स्वर्ग नहीं जाएगी। सब अपने अपने शुभ अशुभ कर्म के अनुसार जाएंगे। तो आगे से बोलना तो है, तो क्या बोलोगे? अपना काम बनता स्वर्ग में जाए चलता। सामने वाला स्वर्ग में जाए या ना जाए, लेकिन सबके अच्छे की शुभ की भावना भा रहे हैं, तो आप तो छोटे मोटे देव तो बोलिए ना बन ही जाओगे। आपको तो शुभ कर्म का बंध होगा ही। तो आप जो भगवान के दर्शन करने आते हैं, भगवान पर एहसान की वजह से नहीं, स्वयं के कार्य सिद्धि के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान के पास जो है वो आपको अपने इस जीवन में चाहिए। अब एक प्रश्न ये आता है कि दुकान पर तो एक बार जाते हैं, सामान मिल जाता है, तो भगवान के पास एक बार जाएंगे वो चीजें हमें नहीं मिलेंगी और बार बार जाने से मिल जाएंगी, इसका प्रूफ क्या है? क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण ये है कि भगवान के पास, जैसे एक चुंबक के अंदर चुंबकीय गुण होते हैं, मैग्नेटिक गुण होते हैं ना चुंबक के अंदर। लोहा जब चुंबक के पास एक बार जाता है तो लोहे में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब वही लोहा उस चुंबक के पास बार बार जाता है, मैग्नेट के पास बार बार जाता है, तो चुंबक के चुंबकीय गुण लोहे में भी आ जाते हैं, लोहा भी चुंबक बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से मंदिर में जो त्रैलोक्यनाथ जो भगवान बैठे हुए हैं, उनके पास सुख शांति संपत्ति समृद्धि सफलता स्वास्थ्य विद्या बुद्धि, ये सारी चीजें दुकान की तरह सामान की तरह लगी नहीं रखी कि जाके स्वास्थ्य उठा के लेकर के आ जाओ, जाके विद्या बुद्धि उठा करके लेके आ जाओ, जाके संपत्ति समृद्धि उठा के लेके आ जाओ। भगवान के पास ये सारी चीजें अनंत गुण के रूप में विद्यमान है। जिस चुंबक के अंदर चुंबकीय गुण, वैसे ही भगवान के अंदर ये सारी चीजें किसके रूप में विद्यमान है? अनंत गुण के रूप में। और गुण कब आते हैं? लोहा जब एक बार गया कोई परिवर्तन नहीं, बार बार गया तो
सभी गुणों को उसने ग्रहण कर लिया, अडॉप्ट कर लिया और वो लोहा भी चुंबक बन गया। ठीक ऐसे ही और इसीलिए आपको डेली भगवान के दर्शन करने मंदिर आना पड़ता है, क्योंकि आपको अपने जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ त्रिलोकीनाथ के पास है और दुकान की तरह नहीं, अनंत गुण के रूप में विद्यमान है। और वो गुण तभी आपके अंदर प्रकट होंगे, तभी आपके अंदर आएंगे जब डेली आप उनका दर्शन करने जिन मंदिर जाएंगे। बात समझ में आई? दोनों प्रश्न के उत्तर समझ में आ गए ना? हमेशा से ध्यान रखना। कोई कभी कहे ना क्यों जा रहे हैं रोज रोज का रूटीन है, कि नहीं भैया स्वयं के लिए जा रहे हैं कि हमें हमारे जीवन में जो कुछ चाहिए पुरुषार्थ से तो आएगा, लेकिन पुरुषार्थ के साथ पुण्य की प्रबल आवश्यकता है। इस सिर्फ पुरुषार्थ से जीवन चल जाता, सिर्फ पुरुषार्थ से आपको सांसारिक लौकिक सुख मिल जाते, तो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति एक मजदूर होना चाहिए कि नहीं? सुबह से शाम तक चोटी का पसीना एड़ी तक बहा देता है और कभी कभी तो 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर पाता। तो सिर्फ पुरुषार्थ मायने नहीं रखता। और कोई कोई व्यक्ति ऐसा है जो एसी ऑफिस में बैठ करके एक फोन कॉल पर लाखों करोड़ों कमा लेता है। तो पुरुषार्थ के साथ साथ पुण्य की प्रबल आवश्यकता है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो प्रबल पुण्य भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करने से सहज ही आपको प्राप्त हो जाता है। विषय चल रहा था कि किस प्रकार से सही देव दर्शन किए जाते हैं, देव दर्शन की विधि क्या है। तो आप सभी ने जाना कि सबसे पहले देव दर्शन की शुरुआत घर से ही भावों से हो जाती है। फिर आप जिन मंदिर पहुंचे अपने पैरों को हाथों को अच्छे से धो करके, आज तो सबका फोकस यही था, अभी यही सड़क पर गए थे ना, तो रास्ते से होकर के गया, वहां पर जल की कमी थी और कुछ भैया लोगों ने सोचा गाड़ी तो है, गाड़ी तो वैसे ही शुद्ध पहिया वगैरह सब जगह चलते हैं, तो कुछ भैया लोग तो ऐसे ही चले गए। कुछ भैया लोगों ने पहले हमें देखा, फिर कलश को देखा, फिर अपने पैरों को देखा। अब उसके बाद पता क्या हुआ, मोस्टली लोग पैर कैसे धोते हैं कि आगे के पंजे और अंगुली, अब उन्हें पंजे और अंगुली को तो उन्हें एड़ी पर सबसे पहले जल डाला और वो एड़ी से आगे तक बह के आई नहीं, पहले माता जी कहाँ नहीं देखा कि नहीं देखा था वैसे एड़ी से पहले चल जाता। ये सही भी है, मतलब इसका आशय ये है कि सिर्फ हमने सुनाया, आपने सुना और निकल लिए, ऐसा नहीं है। जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि 3 मित्र एक रेस्टोरेंट में पहुंचे और तीनों ने पहले चाय ऑर्डर की। पहले मित्र ने चाय पी और जो चाय का जो कप था उसे सीधा रख दिया, दूसरे ने चाय पी और उसे उल्टा रख दिया, तीसरे थे भागलपुर के, वो समझे नहीं, उन्होंने कहा एक ने पी है सीधा रख दिया, दूसरे ने पी है उल्टा रख दिया, मैं इनसे कुछ अलग हटके करूंगा। उनने पी लिटा के रख दिया, उसने ना उल्टा ना सीधा। अब वेटर आया तो वेटर ने पूछा कि आपने इस प्रकार से ये कप क्यों रखा है। उन्होंने कहा मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि ये उल्टा सीधा क्यों रखा है। तो वेटर ने कहा जिनने सीधा रखा है इसका अर्थ ये है क्यों ना कि 1 कप चाय और चाहिए, जिनने उल्टा रखा है उसका मतलब ये है कि अब उन्हें चाय और नहीं चाहिए। अब आप बताइए आपने टेढ़ा क्यों रखा। तो उन्होंने कहा हम भागलपुर वाले हैं, हमने टेढ़ा इसलिए रखा, दे दो दोगे ठीक, नहीं दोगे। तो आप लोग ये बताइए, आप अभी सभा में अपना टेढ़ा कप लेके आए कि सीधा लेकर के आए हैं? ज्ञान आए भी और वापस भी, या तो और आए और वापस जाए, सीधा लेके आए हैं, ये भर करके लेके जाना है, सीधा लेकर के आए हैं। अच्छा डबल लेकर के जाएंगे, अच्छा एक बार पूरा ग्रहण करेंगे, पूरा भर के दोबारा लेके जाएंगे, सीधा ही रखेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। उन्हें सबसे पहले एड़ी से धोया, हम समझ तो गए, भले कोई कितना भी कहे कि प्रवचन सिर के ऊपर से जाता है, सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष में देख लिया। परसों हमने चर्चा की थी पैर धुलने वाली बात की, और आज भी भैया लोग पहले एड़ी से पानी डाल करके ही धो रहे थे। बात अलग ही, पानी कम था तो पूरा पैर गीला नहीं हुआ था, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी उन्हें याद है उस तरह से करने का प्रयास, ये प्रशंसनीय है आपका। तो जिन मंदिर में आकर सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से अपने पैरों को और दोनों हाथों को धोना है। उसके बाद बिना टहली का स्पर्श किए दोनों हाथों को जोड़ करके सिर को झुका करके जिन चैत्यालय की वंदना करनी है, उसके बाद ओम जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही, इतना बोलते बोलते कहां तक पहुंचना है, घंटे के पास तक। फिर घंटा कितनी बार, 3 बार। 3 बार घंटा किस चीज का प्रतीक है, संकल्प, समर्पण, सावधानी। इसका अर्थ क्या होता है, कल हमने आपको बताया था, पहला घंटा जैसे ही आपने बजाया उसका अर्थ है कर्म समझ गए कि आप संकल्प पूर्वक आए हैं। तो
अब आपके किए गए कार्य का फल कितना बढ़ गया? 1000 गुना। संकल्प से हमेशा याद रखना, चाहे नियम लेकर के करो चाहे घंटा बजा करके करो, फल कितना बढ़ेगा? 1000 गुना बढ़ गया। वो एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए देव दर्शन करने से आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं एक दिन के, अब घंटा बजाने से कितने मिलेंगे? 10 करोड़। 1 लाख का 1000 गुना कितना होगा? 10 करोड़ होगा। दूसरा घंटा समर्पण का प्रतीक। इसका अर्थ है आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा घंटा जैसे ही आपने बजाया, कर्म समझ गए कि आप पूर्ण समर्पित हैं देव शास्त्र गुरु के प्रति। ऐसा नहीं है कि आज जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, भगवान जिनेंद्र देव के मंदिर आ गए और कल जीवन में जब संकट आएगी, मुसीबत आएगी, तो विपरीत अशुभ कर्म होने में आएगा तो दूसरे कहीं और खड़े मिलोगे। ऐसा नहीं है। दूसरे घंटे का अर्थ है, हे भगवान मैं सच्चा सम्यक दृष्टि श्रावक हूँ, मैं देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित हूँ। दूसरा घंटा बजाते ही जो आपको पुण्य बंद हो रहा था वो सामान्य पुण्य था, सम्यक दृष्टि का पुण्य शातिश पुण्य होता है। कैसा पुण्य? शातिश पुण्य समझते? एक तो होता है निरतिश पुण्य, एक शातिश पुण्य। निरतिश पुण्य वो होता है जो आपको संसार की भौतिक वस्तुएं तो दिलवाता है, लेकिन साथ में दुर्गति में नरक निगुण इत्यादि लेके जाता है। आपको बहुत पैसा वाला बना देगा, बहुत फैसिलिटीज आपको दिलवाएगा, परिवार आपकी आज्ञा में चलेगा, खूब नाम खूब रुतबा, बहुत लग्जरियस लाइफ, लेकिन आपको धर्म से इतना दूर कर देगा, आपके अंदर इतना संक्लेश, इतना क्लेश भर देगा कि संसार से मरण करके नियम से आप दुर्गति जाएगा, बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, सब कुछ तेरा की मान के चलिए। वो निरतिश पुण्य आत्मा जी। शातिश पुण्य, शातिश पुण्य सम्यक दृष्टि का पुण्य होता है जो सांसारिक सारी सुविधाएं दिलवाएगा, बड़ा चक्रवर्ती बना देगा आपको। चक्रवर्ती से बड़ा संसार का कोई राजा नहीं होता। संसार का मध्यलोक का सबसे बड़ा राजा कौन है? चक्रवर्ती, 6 खंड का अधिपति, उससे ज्यादा पृथ्वी मिलती नहीं। चक्रवर्ती राजा बना देगा, बड़ा बड़ा कोई भी पद आपको मिल जाएगा और फिर परंपरा से नियम से आपको मोक्ष लेकर के जाएगा। वो शातिश पुण्य होता है। तो ये चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? सिर्फ मोक्ष चाहिए या अच्छे संसार के साथ मोक्ष चाहिए? किसी भी कहते मोक्ष, देखो ऑनेस्ट तो है, लेकिन सब समझते सीधे मोक्ष किसी को नहीं चाहिए। फिलहाल पहले संसार में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, जब तक शक्ति सामर्थ्य नहीं है तब तक वो सब संसार अच्छे से चले, धर्म के साथ चले और फिर संसार से जाएं तो सदगति की प्राप्ति हो और आगे चल करके क्रमशः मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। उसके लिए किस पुण्य की आवश्यकता है? शातिश पुण्य। तो दूसरा घंटा जैसे ही बजाया, दूसरा घंटा समर्पण का प्रतीक। इसका अर्थ भगवान में सम्यक दृष्टि, देव शास्त्र गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धानी। तो अब आप मंदिर में आकर के जो भी पुण्य बंद करेंगे, जो भी क्रिया, जो भी अनुष्ठान करेंगे, अब आपका सारा अनुष्ठान कौन से पुण्य को बंद कराएगा? शातिश पुण्य। संसार भी अच्छा, बाद में मोक्ष भी मिले। तीसरा घंटा सावधानी का प्रतीक। सावधानी का अर्थ है जैसे आप जब सोकर के उठते हैं, सोकर के उठने से लेकर के जिन मंदिर तक आने में आपके द्वारा जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो गई हैं, दोष लग गए हैं, पाप लग गए, जैसे आप नहाते धोते हैं, शावर ऑन करके नहाते ना बहुत सारे लोग, शावर में कितना सारा पानी वेस्ट होता है, 1 बाल्टी की जगह 4 बाल्टी ऑन कर दे तो बहता ही रहता है। फिर तो छना पानी, अनछना पानी, तो सर्दी का टाइम है, लोग गीजर गर्म पानी यूज करते। गजब की चीज देखी हमने भी शावर के जीवन में। जैनी है ना, छना पानी यूज करते हैं, छानते कब है? पानी गर्म होने के बाद। पहले सारे जीव अनछने पानी में उस गीजर में उबल उबल के गर्म होके मर गए। अब उन मृत जीवों की डेड बॉडी आपको हार्म ना कर दे, आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, तो उसमें छन्ना लगा दे। जैनी है, छना पानी यूज करते हैं, भले पहले गर्म करेंगे छना पानी फिर छानेंगे, तो गर्म पानी छानने से जीव नहीं बचते हैं। तो ये शावक का विचार विवेक है। एक इस प्रकार से क्या कहना चाहिए, सही तो यही है कि छना पानी ही गर्म करना चाहिए। तो तीसरा क्या है? सावधानी का प्रतीक, कि जब से मैं सो करके उठा हूं तब से जिन मंदिर आया हूं, इस बीच में जो भी गलती हुई हो, जो भी दोष लगे हो, जो भी मुझसे पाप हो गए हो, हे जिनेंद्र देव, यद्यपि मैंने पूर्ण प्रयास किया कि मैं सावधानी पूर्वक कम से कम दोष और गलती के साथ जब मंदिर पहुंचूं, मेरी मुझसे कोई गलती हो गई हो, दोष लगा हो, तो सोच लो कि सुबह सो करके उठने से जिन मंदिर आने तक बहुत सारी गलतियां हो जाती है ना। बहुत सारे गाड़ी से आते हैं,
गाड़ी से तो जो रोड पर छोटे छोटे जीव जंतु दिखाई देते क्या? नहीं दिखाई देते। कई बार तो बड़े बड़े जीव जंतु भी गाड़ी वगैरह के नीचे आ जाते हैं। सोकर के उठने से लेकर के जिन मंदिर आने तक जो भी गलती जो भी दोष हुआ हो वो सारा के सारा दोष 84% तक क्षय हो जाता है। सिर्फ 16% बचता है तीसरा घंटा, क्योंकि भगवान उस चीज का प्रतीक है। रखी तो पूरी सावधानी थी, फिर भी जाने अनजाने हो गया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म, क्षमा कीजिए प्रभु परमात्मा, आपके दर्शन करने से वो मेरा पाप कर्म क्षय को प्राप्त हो। इतने बड़े बड़े 3 विशेष लाभ इस संसारी प्राणी को होते हैं, इसलिए देव दर्शन की विधि में घंटा बजाना अनिवार्य है। घंटा बजाने से वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वायुमंडल बहुत अच्छे पॉजिटिविटी से भर जाता है। वो सब चीजें तो बहुत अलग है, लेकिन 3 ये बड़े बड़े लाभ भी प्राप्त होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, देव दर्शन करने जब भी जिन मंदिर जाओ तो एक बार, हर वेदी पर नहीं बजाना है, एक ही घंटे को कितनी बार बजाना है? 3 बार। एक ही घंटे को 3 बार बजाना है। जो मूल घंटा विश्व में लगा होता है, उसके बाद हर वेदी पर जो घंटे लगे हैं वो अभिषेक की क्रिया के लिए लगे हैं। जब अभिषेक हो तो उसको बजाया जा सके। दर्शन करते समय हर वेदी पर जाके घंटा बजाने का कोई भी विधान जिनागम सम्मत नहीं है। बात समझ में आई? अब 3 बार घंटा बजाया, समय पूर्ण हो चुका है। 3 बार घंटा बजा करके अब आप क्या करेंगे? तो फिर चलेंगे कल। तब तक के लिए जय बोलिए परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणियानी का श्री स्वामीनंदनी माता जी की। लगाइएगा सिर, बंद कीजिएगा दोनों नेत्र, जोड़िएगा दोनों हाथ, ताली बजाते हुए लयबद्ध तरीके से अरहम का पाठ। मेरे हम 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 अकारो परिमो बोधो रेपो विश्वावलोकनम् हकारो नन्तवीर्यात्मा बिंदु स्यादुत्तमं सुखम। हरे हम 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 हरे हम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन। दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ। पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खोलिएगा आंखों को। चिंतवाणी स्तुति। मिथ्यात्मेना शिवे को ज्ञान के प्रकाश शिवे को आपा परिभास शिवे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जानवे को बंद विधि भानवे को स्वपर पिछानवे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताएवे को जीव के जताएवे को काहू न सताएवे को भव्य उरियानी है। जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तारवे को यही देने वाणी है। जवानी के ज्ञान से सुझे लोकालो वाणी मत करो वाणी भारती कोई प्रमोदन है। जो तेरा नाम है सो पावे सुख चैन। तेरे बजो को गुरु सेवा में
पारो सदा यही मोक्ष का